याद है वो ज़माना जब जिंदगी इतनी तेज़ नहीं भागती थी, जब हर चीज़ में सादगी थी, हर रिश्ते में अपनापन था और हर खुशी छोटी छोटी बातों में छिपी होती थी। साल 1995, वो साल जब भारत एक नए मोड़ पर खड़ा था। पुराने दौर की सादगी भी थी और नए युग की दस्तक भी सुनाई देने लगी थी। उस वक्त ना स्मार्टफोन थे, ना इंटरनेट का शोर, फिर भी लोग ज्यादा हंसते थे, ज्यादा बातें करते थे और शायद ज्यादा जीते भी थे। सुबह की शुरुआत होती थी दूध वाले की साइकिल की घंटी से, रेडियो पर विविध भारती की मधुर धुन बजती थी और अखबार में छपी एक छोटी सी खबर दिन भर की चर्चा बन जाती थी। कुछ घरों में टीवी था, लेकिन चैनल बहुत कम थे। दूरदर्शन सबसे बड़ा मनोरंजन था। शक्तिमान, अंताक्षरी, सुरभि, अलिफ लैला, रामायण, महाभारत जैसी सीरियल परिवार के साथ देखने का मजा ही कुछ और था। रविवार को आने वाली फिल्मों का इंतजार पूरे हफ्ते किया जाता था। जिसके घर पर टीवी नहीं था, वो दूसरों के घर छुपकर टीवी देखते थे। उस दौर में टीवी का मतलब था परिवार का मिलन। कोई मोबाइल नहीं, कोई स्क्रॉल नहीं, बस हंसी, चाय और साथ बैठने का आनंद। बच्चों की दुनिया भी कितनी प्यारी थी। गिल्ली डंडा, पिट्ठू, लगोरी, कंचे और पतंगे, यही तो असली वीडियो गेम थे। स्कूल से आते ही बच्चे बैग फेंककर सीधे मैदान भागते थे और माँ की आवाज, घर आ जाओ बेटा, अंधेरा हो गया है, सबसे प्यारी लगती थी। राजा मंत्री, चोर सिपाही, छुपन छुपाई, इक्कल दुक्कल, अंताक्षरी, आंख में चौली, लंगड़ी टांग वगैरह। खैर, इनमें से बचपन में कौन सा खेल आपने सबसे ज्यादा खेला है, कमेंट्स में बताइए। और अगर बचपन में आपने यह खेल नहीं खेले तो आपने बचपन का एक सुनहरा दौर मिस किया है। वहीं यह माचिस की ताश देखकर आप में से कुछ लोगों की आंखें भर आएंगे। ये ताश वही बच्चे बनाते थे जिनके पास ताश की गड्डी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपने रूल्स के साथ अपनी ताश खेलने का मजा ही कुछ और था। याद है वो स्वादिष्ट कैंडी जो 90 के दशक की शान हुआ करती थी, गुरुचेला, जिसमें कैंडी का पैकेट घुमाने पर फोटो बदल जाती थी। पान पसंद, मैंगो बाइट, चटपटी कैंडीज, किस्मी, इमली की गोली, खाने वाली सिगरेट, जेम्स और मिल्की बार, ये कुछ ऐसी कैंडीज थी जो पूरे भारत में जोरों शोरों से बिका करती थी। खैर, इनमें से आपकी पसंदीदा कौन सी थी, कमेंट्स में बताइए। वो गलियां जहां हम क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्याएं भूल जाते थे। बच्चे बारिश के पानी में छपाक छपाक करके दौड़ते थे और अगर एक पुराना टायर मिल जाए तो छोटी सी लकड़ी की मदद से टायर को धकेलते हुए रेस लगाने का मजा ही अलग था। ये वही मोहल्ले हैं जिनके साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। ये वही पेड़ हैं जहां देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिली है और जिन बच्चों को स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था। उस समय स्कूल भी जिंदगी की असली सीख देता था। नोट में कवर लगाना, दोस्त के साथ टिफिन शेयर करना और टीचर से डांट खाने के बाद रोकर फिर हंस देना, ये पल आज भी दिल में बसते हैं। 30 साल पहले का भारत अब भी अपनी मिट्टी से जुड़ा था। गांवों में चूल्हे की महक, शहरों में नई उम्मीदें और हर जगह लोगों में अपनापन था। पड़ोसी परिवार जैसे होते थे। कोई मुसीबत आती तो पूरा मोहल्ला एकजुट हो जाता। गांव में लोग सादा जीवन जीते थे। उनके घर ज्यादातर मिट्टी और खपरेल से बने होते थे। दीवारें गोबर और मिट्टी से लीपी जाती थीं, जिससे घर ठंडे रहते थे। लकड़ी या मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था और रसोई में धुएं की महक पूरे घर में फैली रहती थी। खेती ही जीवन का आधार थी। ट्रैक्टर अभी हर गांव में नहीं पहुंचे थे, इसलिए बैलों से हल चलाना आम बात थी। गांव में सामूहिकता इतनी थी कि अगर किसी का काम ज्यादा होता तो पड़ोसी मदद के लिए आ जाते थे। साल 1990 के दशक में बहुत से गांवों में बिजली या तो आती नहीं थी या फिर बहुत कम समय के लिए आती थी। लालटेन और मिट्टी के दिए ही रात के साथी थे। पानी के लिए लोग कुएं या हैंडपंप पर निर्भर रहते थे। सड़कें कच्ची हुआ करती थीं। साइकिल और बैलगाड़ी गांव के मुख्य वाहन थे। मोटरसाइकिल होना किसी शान से कम नहीं था। अगर किसी गांव में पोस्ट ऑफिस होता था तो वही संचार का मुख्य साधन था। लोग चिट्ठियां लिखकर अपने हाल चाल भेजते थे। अब जरा उस वक्त की अर्थव्यवस्था और समाज की बात करें। 1991 के बाद भारत ने अपने दरवाजे खोले थे दुनिया के लिए और 1995 तक धीरे धीरे नई अर्थव्यवस्था आकार ले रही थी। कंपनियां खुलने लगी थीं, विदेशी ब्रांड्स आने लगे थे, लोगों के पास नए सपने थे, लेकिन अभी भी सीमित साधन। कंप्यूटर धीरे धीरे घरों में आ रहे थे, लेकिन इंटरनेट तब भी बहुत दुर्लभ था। ईमेल और वेबसाइट का नाम भी अमीरों या टेक्नोलॉजी कॉलेजों में ही सुनाई देता था। मोबाइल फोन वो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या मंत्रियों के पास होते थे। रेलवे टिकट बुक करने के लिए लोग लाइन में घंटों खड़े रहते थे। उस समय IRCTC जैसी ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी। बस या ट्रेन छूटना मतलब पूरा दिन खराब हो जाना, पर फिर भी कोई शिकायत नहीं।
थी, हर काम में सब्र था, हर चेहरे पर मुस्कान थी। 30 साल पहले भारत की जनसंख्या करीब 90 करोड़ थी। देश तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन लोगों का जीवन अब भी धीमे और सुकून भरे लय में बहता था। अब अगर संगीत और सिनेमा की बात करें तो उस वक्त का जादू आज भी लोगों के दिल में बसा है। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, लता दीदी, इनकी आवाजें हर दिल की धड़कन थीं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, रंगीला, इन फिल्मों ने घर घर में रोमांस और ड्रामा भर दिया था। वीडियो कैसेट की दुकानों पर लोग नई फिल्म की VHS लेने के लिए लाइन लगाते थे। CD प्लेयर और वॉल्कमैन उस वक्त की शान माने जाते थे। फैशन की बात करें तो लोगों का पहनावा सरल लेकिन स्टाइलिश था। पुरुषों के लिए ढीले जीन्स, रंग बिरंगे शर्ट, महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट। बच्चे गोविंदा की स्टाइल कॉपी करते थे और स्कूल में नई पेंसिल बॉक्स दिखाना गर्व की बात होती थी। उस समय लोग एक दूसरे के करीब थे और त्योहार पूरे मोहल्ले के साथ मनाते थे। होली में रंग, दिवाली में दिए और ईद पर सिवैया, हर धर्म, हर खुशी सबके साथ बांटी जाती थी। साल 1995 का भारत तकनीक से भले सीमित था, लेकिन भावनाओं में बहुत समृद्ध था। हर चेहरे पर सच्ची मुस्कान, हर दिल में भरोसा और हर रिश्ते में गहराई थी। आज हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेकिन कहीं न कहीं वो सादगी खो गई है। 30 साल पहले का वो दौर हमें सिखाता है कि खुशियाँ कभी साधनों से नहीं आती, बल्कि उन लोगों से जो हमारे आसपास होते हैं। और इसलिए कभी कभी लगता है जिंदगी आगे बढ़ गई है, लेकिन दिल अब भी कहीं 90 के दशक में ही अटका हुआ है। वो दौर जहाँ रिश्ते ऑनलाइन नहीं, दिल से जुड़ते थे, जहाँ खुशी वाईफाई से नहीं, दोस्तों की हंसी से मिलती थी। शायद अब वो सादगी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन उसकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। अगर आपको भी वो ज़माना याद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी 90 की सबसे प्यारी याद कौन सी है, क्योंकि यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस कहानी बन जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई याद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।